मेष राशि के दर्शकों, यही 7 जुलाई से ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज आपके तृतीय भाव पर स्वक्षेत्री होने जा रहे हैं, जिससे आपको 4 बड़े लाभ होने वाले हैं। वहीं पर आपको 2 सावधानियां बरतनी है। क्या सावधानियां बरतनी है और साथ ही साथ में वो कौन सा उपाय आपको करना है जिससे ये चारों लाभ आपको प्राप्त हों, ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपको क्या करना होगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। वो लाभ कौन से होने वाले हैं, पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए वो 4 लाभ, क्योंकि बुध महाराज क्या है, बुध महाराज ग्रहों के राजकुमार हैं। इनकी मित्रता देवगुरु बृहस्पति से भी है और साथ ही साथ शुक्राचार्य से भी है। इनकी मित्रता सूर्यदेव भगवान से भी है और चंद्रदेव से भी है। इनकी मित्रता राहु महाराज से भी है और साथ ही साथ मतलब ये सबके प्रिय हैं। जैसे राजकुमार जो होता है ना, वो सबका प्रिय होता है, तो बुध महाराज क्या है, सबके प्रिय हैं। वाणी, व्यापार, वाणिज्य, ये सबके कारक कौन है, बुध महाराज हैं। तो आपके तृतीय भाव पर स्वक्षेत्रीय, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आता है कि कोई भी ग्रह जब स्वक्षेत्रीय होता है तो उसके परिणाम बेहद शुभ हो जाते हैं। तो आपके लिए बुध महाराज के क्या परिणाम होंगे? सबसे पहला प्रभाव जो आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो नौकरी से संबंधित, क्योंकि नौकरी से संबंधित इसलिए कि बुध आपके तृतीय के साथ ही साथ आपके षष्ठ में भी हैं, षष्ठम भाव के स्वामी। और षष्ठम भाव जो आपकी कुंडली का है, ये आपका क्या है, यही भाव आपके नौकरी का है। तो नौकरी में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहली चीज। और ये प्रभाव 5 अगस्त तक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, नौकरी से संबंधित जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने की पूर्ण तरीके से चांसेस बढ़ जाते हैं। नौकरी में आप जैसे अगर ट्रांसफर अच्छी जगह करवाना चाह रहे थे, या नौकरी कहीं, जैसे जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या नौकरी में परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही थी, या आपकी सैलरी रुकी हुई थी, मतलब नौकरी से संबंधित A to Z कोई भी समस्या चल रही थी, तो संभवतः ही उसका सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की कैसी भी समस्या चल रही थी तो लगभग उसका सुधार होता हुआ नजर आएगा। किंतु आपको करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा जिससे ये चीजें आपकी सुधरे ही सुधरे? तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर वो चीज आपको बताऊंगा जो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि नौकरी से संबंधित जो परेशानियां आपकी हो रही थी वो संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगे। ये पहला प्रभाव, यानी कि एक प्रभाव आप पर हो गया है। दूसरा प्रभाव क्या हो गया है, दूसरा जो प्रभाव हो गया है वो व्यापार से संबंधित, क्योंकि बुध क्या है, व्यापार के कारक है। वाणी, व्यापार के कारक कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो स्वयं बुध महाराज हैं। तो बुध जो है ना, आपके नौकरी से संबंधित, जैसे वो व्यवसाय व्यापार से संबंधित, आपके किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी परेशानी चल रही थी, जैसे व्यापार नहीं ठीक तरीके से चल रहा था, नया किसी व्यापार करने की सोच रहे थे लेकिन कुछ पैसा हाथ में नहीं लग रहा था, या अन्य कोई समस्या चल रही थी जिसके कारण आपको व्यापार आप अपना खुद का करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, या फिर आपका व्यापार है वो ठीक नहीं चल रहा था, या व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था, XYZ व्यापार से संबंधित भी किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो वो लगभग वो भी यहाँ पर बुध महाराज आपकी उसमें भी सुधार लाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ देखिए आप देव कहां पर थे, आपके चतुर्थ भाव पर थे, तो यहां पर चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ में शुक्राचार्य जी भी थे। अब शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति से मिलते हुए, और ये भाव क्या है, ये जल तत्व राशि है, तो अर्थात जो है ना, स्नान करके पुनः वापस तृतीय भाव पर आ गए हैं, यानी कि स्वच्छ और अच्छी अवस्था में। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि धन से रिलेटेड परेशानियां, जो आपकी धन से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी किसी प्रकार की कैसी भी, अब भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धन आकाश से बरसेगा, आप अरबपति, प्रभु से कामना यही कि आप करोड़पति अरबपति बन जाए, ये विनती मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। लेकिन पैसा जो है बरसता नहीं है, कहीं से आता है, इसके लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। एक कहते हैं कि एक जो होता है ना हार्ड वर्क होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एक जो होता है ना, एक कम मेहनत में पैसा बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो वो कम मेहनत मतलब पैसा मेहनत दोनों में लगेगी, लेकिन अभी तक क्या था कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर उस तरीके का हार्ड वर्क, आपको वर्क मतलब मेहनत तो रहेगी, लेकिन जैसे हार्ड वर्क मेहनत भी कर रहे थे और कुछ भी प्राप्त भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर अब आपको वो भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यानी मेहनत कम रहेगी और इनकम में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धन संबंधी मामलों में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। धन से रिलेटेड
जैसे पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से करना चाहिए, तो ये बुद्धि आपको बुध महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, तो ये बुद्धि आपको जो है बुध महाराज देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ रुका हुआ कार्य गति पकड़ेगा, अर्थात ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कोई भी कार्य आपका रुका हुआ था काफी दिनों से, काफी लंबे समय से आपका रुका हुआ था और वो नहीं हो पा रहा था, कोई परेशानी चल रही थी या किसी प्रकार का कुछ भी चल रहा था, तो वह संभवतः ही वह कार्य आपका गति पकड़ता हुआ, यानी कि तेजी से वह कार्य होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि मित्रों का भी आपको, जो आपके मित्रगण हैं, उन मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके मित्रगण हैं, मित्रगणों का भी आपको सहयोग इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव यानी कि कितने लाभ हो गए? नौकरी से 1, व्यापार से 2, धन से संबंधित 3, रुके हुए कार्य 4। तो ये 4 लाभ आपको प्राप्त होते हुए बुध महाराज की ओर से प्राप्त होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, सावधानी क्या बरतनी है, वो सावधानी बहुत जरूरी सुनना आपको है। तो पहली जो आपको सावधानी यहां पर बरतनी होगी, वहां वाणी पर कठोरता ना लाएं। अर्थात कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए औरों शीतल होए, यानी कि दूसरा भी वाणी को जो ना इतनी मधुरता लाइए। यहाँ पर सबसे पहली आपको जो सावधानी बरतनी होगी वो यही बरतनी होगी कि वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, एक सावधानी। उसी के साथ ही साथ में आपको जो दूसरी सावधानी आपको रखनी है, वो जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय लेंगे, ध्यान दीजिएगा मेष राशि के दर्शकों, जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धैर्य रखकर निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई भी किसी प्रकार का निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। एक वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा और दूसरा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय आपको क्या करने हैं। उपाय आपको बहुत साधारण उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि बुधवार को गणेश जी पर आप दुर्वा अर्पण करें तथा बुधवार के दिन गौ मैया को आप हरा चारा दें। इस चीज का ध्यान रखें, सिर्फ ये दो उपाय करते रहें। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके भाग्य स्थान को बुध महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि को देखेंगे, तो इसीलिए हमने आपको कहा है कि रुके हुए कार्य जो आपके हैं वह आपके गति पकड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा है तो महादेव से यही विनती करते हैं, जिनको भी प्रोग्राम अच्छा लगा हो महादेव उन पर कृपा बरसाएं। और इसी के साथ में हर हर महादेव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर इतना जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ठीक है, राधे राधे, आदेश दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, प्रणाम।